और खबर वाराणसी से है, जहां सिंगर आकांक्षा दुबे मौत मामले में आज पेशी है। आरोपी समर सिंह को आज वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा और वाराणसी कोर्ट में दोपहर बाद पेश किया जाएगा समर सिंह को। समर सिंह की पेशी स्पेशल जज की कोर्ट में होगी और कल गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तो आरोपी समर सिंह को आज वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई थी। वाराणसी कोर्ट में दोपहर बाद समर सिंह को पेश किया जाएगा। तो समर सिंह की पेशी स्पेशल जज की कोर्ट में होगी और कल गाजियाबाद से गिरफ्तार हुआ था समर सिंह। तो वाराणसी से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां आकांक्षा दुबे मौत मामले में समर सिंह, जिसे कल गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था, उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में समर सिंह आरोपी है और आज वाराणसी कोर्ट में उसकी पेशी होगी। तो आकांक्षा दुबे मौत मामले में समर सिंह की कल गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई और आज वाराणसी कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर, अतीक की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है और शूटर को फरार कराने में आयशा नूरी की अहम भूमिका रही। पुलिस ने जांच के बाद आयशा को आरोपी बनाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, अतीक परिवार की मुश्किलें और बढ़ती हुई। आयशा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब प्रयास कर रही है, दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है, क्योंकि इस मामले में अतीक की पत्नी भी फरार है। अतीक के बहनोई को गिरफ्तार किया गया और अब अतीक की जो बहन है उसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, और इसमें लगातार कड़ी एक के साथ एक जोड़ी जा रही है। अतीक की बहन आयशा नूरी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है और शूटरों को फरार कराने में आयशा नूरी की अहम भूमिका है। पुलिस ने ऐसा माना है और पुलिस ने जांच के बाद आयशा को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। अब आयशा की तलाश की जा रही है। उधर अतीक की पत्नी पे इनाम की राशि 25 से 50,000 कर दी गई। अतीक के बहनोई को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। उसके खुलासे ने भी कई हैरान करने वाले खुलासे किए थे और अब अतीक की बहन आयशा नूरी पे आरोप है कि उसने शूटरों को भगाने में मदद की, उन्हें फरार कराने में अहम भूमिका, और पुलिस ने जांच के बाद आयशा को अब आरोपी बनाया है और अब पुलिस आयशा की भी तलाश कर रही है। तो इस मामले में लगातार पुलिस एक के बाद एक कड़ी जोड़ रही है और उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है। आयशा पे यह आरोप है कि उसने शूटरों की मदद की थी भागने में, उन्हें फरार कराने में, क्योंकि इस मामले में अभी कई आरोपी फरार हैं जो कैमरे में कैद हुए थे उस वारदात के वक्त। तो पुलिस ने जांच के बाद अब आयशा को भी आरोपी बनाया है और इससे पहले अतीक की मुश्किलें बढ़ी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, उस पे इनाम की राशि 25,000 से बढ़ा के 50,000 कर दी गई। वो भी फरार है, शाइस्ता परवीन। और अब अतीक की बहन आयशा नूरी की तलाश पुलिस कर रही है, क्योंकि आयशा नूरी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस लगातार एक्टिव है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। 2 एनकाउंटर हो चुके हैं, कई लोगों के घरों पे बुलडोजर चल चुका है, कईयों को गिरफ्तार किया गया। और खबर वाराणसी से है, जहां सिंगर आकांक्षा दुबे मौत मामले में आज पेशी है और आरोपी समर सिंह को आज वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। वाराणसी कोर्ट में दोपहर बाद पेशी होगी और समर सिंह की पेशी स्पेशल जज की कोर्ट में होगी। कल गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तो आरोपी समर सिंह को आज वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल गाजियाबाद से समर सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। आकांक्षा दुबे मौत मामले में समर सिंह को गाजियाबाद से कल गिरफ्तार किया था। तो वाराणसी से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां सिंगर आकांक्षा दुबे मौत मामले में समर सिंह जो आरोपी जिसे कल गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था, आज उसे वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
संतोष ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, आरोपी समर सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए 3 फरवरी मुकर्रर किया गया है जब पुलिस कस्टडी में लेकर कोर्ट में पहुंचेगी। स्पेशल जज इस पूरे मामले को सुनेगा। पुलिस की जो प्रयास होगी वो ये होगा कि समर सिंह को 21 दिनों के लिए रिमांड पे लिया जाए। देखने की बात ये होगी कि कोर्ट आखिर इन्हें कितने दिनों के रिमांड देती है, क्योंकि रिमांड वो पहलू होगा जब पुलिस अपने कस्टडी में समर सिंह को रखकर पूरी घटनाक्रम का न केवल जांच करेगी बल्कि ये भी जानने का प्रयास करेगी कि इस पूरे घटनाक्रम में किन किन लोगों का सहयोग रहा है, किन किन जगहों से वो कर रहा है और किन वजहों से इस टाइप की घटनाओं को घटना है। अब देखने की बात होगी कि जब कोर्ट 3 बजे बैठेगी और इनकी पेशी होगी, समर सिंह की पेशी होगी, तो समर के ऊपर जो कोर्ट है वो क्या आदेश देती है। जी बहुत शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। तो दोपहर 3 बजे के आसपास इस मामले में पेशी होगी और समर सिंह की पेशी स्पेशल जज की कोर्ट में होगी। तो कल गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। और खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और डबल इंजन की सरकार पे हमला बोला है। सरकारी कर्मचारी भी महंगाई से त्रस्त है, मायावती ने कहा, और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग मायावती ने की है। इसका समाधान होना जरूरी है, मायावती ने कहा। केंद्र और यूपी सरकार का सही नीति से काम करना जरूरी है। ऐसी जन समस्याएं भाषणबाजी से हल नहीं होती। मायावती ने ट्वीट में कई बातों का जिक्र किया। डबल इंजन की सरकार में जनता डबल परेशान है, मायावती ने कहा। तो निकाय चुनाव और लोकसभा से चुनाव से पहले एक बार फिर मायावती जो है वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं और डबल इंजन की सरकार को, यानी राज्य और केंद्र सरकार को वो घेरती हुई नजर आई। खासकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की वो एक तरीके से मांग करती हुई दिखाई दी। तो मायावती ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में कई बातों का जिक्र किया गया। तो डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला। देखिए ये ट्वीट है जिसमें मायावती ये लिख रही हैं कि देश भर में आम लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का जीवन भी त्रस्त करती बढ़ती हुई महंगाई के कारण केंद्र व यूपी समेत विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना जो है उसको लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है, जिसका समाधान होना जरूरी है। बीएसपी की यह मांग है कि इसी क्रम में, यानी वो इसकी मांग कर रही है कि इसे दोबारा लागू किया जाए और इसी क्रम में महंगाई के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि की जटिल समस्याओं के प्रति केंद्र व यूपी सरकार को सही नीयत व नीति के साथ काम करना जरूरी है। ट्वीट मायावती का, और इस ट्वीट के जरिए वो सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। संदीप हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, सामने निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उससे पहले मायावती एक बार फिर एक्टिव दिखाई दे रही हैं, डबल इंजन की सरकार को घेरती हुई नजर आई। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती का आज का जो ट्वीट है, उन्होंने साफ तौर पे यही जाहिर करते हुए कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के उठाया है उन्होंने। इसके साथ साथ आम आदमी किस तरीके से परेशान है उसको लेकर के उठाया है, साथ साथ महंगाई के लेकर के मुद्दा है और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के मुद्दे को लेकर के उठाई है मायावती। साफ तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव है सामने, इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो निश्चित तौर पर अब बसपा सुप्रीमो पूरी तरीके से भले ही ट्विटर के माध्यम से एक्टिव हो रही है, लेकिन लगातार वो जो है ट्वीट करके सवाल उठा रही हैं केंद्र सरकार पे, डबल इंजन की सरकार पे लगातार सवाल उठाती नजर आ रही हैं और ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि केंद्र सरकार कैसे किस इंजन से काम कर रही है और यूपी सरकार कैसे काम कर रही है। इन सवालों को घेरते हुए नजर आ रही है फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती जी। बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो मायावती एक बार फिर एक्टिव और सरकार को घेरती हुई नजर आई। चूंकि चुनाव से पहले हर दल पूरी तरह से एक्टिव है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अब बीएसपी की बात करें तो वो भी मायावती जो है बीएसपी सुप्रीमो वो भी एक्टिव दिखाई दे रही है। और नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीईओ रितु माहेश्वरी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 2 एजेंसियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साफ सफाई में लापरवाही बरतने पर यह जुर्माना लगाया गया है और निरीक्षण के दौरान सीईओ को खामियां मिली थी, कमियां मिली थी और सीईओ रितु माहेश्वरी को जगह जगह मिले थे कूड़े के ढेर। और मिस्टर बीवीजी इंडिया पर सीईओ ने, यानी रितु माहेश्वरी ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और मिस्टर
कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना। निरीक्षण के दौरान एसीईओ, ओएसडी समेत प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। तो रितु माहेश्वरी लगातार एक्टिव हैं और एक के बाद एक एक्शन ले रही। गाजीपुर से खबर है, जहां एक मां ने 2 मासूमों की हत्या कर दी। गला रेतकर मां ने बच्चों की जान ले ली। 7 साल के एक बच्चे की और 1 साल के जो बच्चा जिसका नाम हार्दिक बताया जा रहा है उसकी हत्या कर दी। महिला की मानसिक हालत ठीक है ऐसा कहा जा रहा है। बच्चों के पिता सेना में तैनात हैं। मर्दह थाना क्षेत्र के हमीरपुर बिजनौर का यह मामला है। तो महिला की बताया जा रहा है मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसने 2 बच्चों को मार डाला। आसिफ अंसारी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, एक मां ने ही 2 बच्चों की हत्या कर दी, क्या मामला है? बताया जा रहा है महिला मानसिक रूप से बीमार थी, ठीक नहीं थी। बिल्कुल सर, आपको बता दें गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र के हमीरपुर बिजौरा का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जो अपनी बेटों को गला रेतकर हत्या कर दी। एक बच्चा 7 साल का है, दूसरा बच्चा 1 साल का है, जो मानसिक तनाव के वजह से अपना दोनों बच्चों को गला रेतकर हत्या कर दी गई। जो हत्यारी नीतू यादव, हस्बैंड अजीत यादव, जो जम्मू कश्मीर पे आर्मी के तैनात है। शुक्रिया आसिफ जानकारी के लिए। तो ये बेहद ही हैरान करने वाला मामला, दिल को झकझोर देने वाला मामला कि एक मां ने ही अपने 2 बच्चों को मार डाला। तो गला रेतकर इन दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। और मुजफ्फरनगर जनपद में चल रहे 2 दिवसीय कृषि एवं पशु मेले का समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किसानों को संबोधित किया और जनपद का नाम बदलने की बात कही। गिरिराज सिंह ने अपने भाषण में कहा कि यह किसानों की राजधानी है और इस जगह का नाम क्या है ये उचित नहीं लगता। इसका नाम मैं बोल भी नहीं सकता कि मैं किस जगह आया हूं। क्या इसका नाम बदल देना चाहिए? 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये सारी पार्टियां लड़ रही थी। जनता नरेंद्र मोदी के साथ थे, विजय हासिल हुआ। 2019 में फिर ये लोग खिलाफ में लड़े। जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी 2024 में भारत में जनता ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को मोदी जी के लिए रिजर्व कर दिया है। खबर पीलीभीत से है, जहां देवहा नदी का पुल का शिलान्यास न कराए जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के विरोध में नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देवहा नदी पुल का निर्माण पुरैना के पास ही बनना चाहिए, नहीं तो हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। हटा दिया गया है यहाँ से। ये क्षेत्रीय मतलब सरकार जनहित के लिए चुनी जाती है, जनता चुनती है अपने हितों के लिए। अगर हित में अनदेखी होगी तो जनता गया है। ये हमारे क्षेत्रीय कुछ नेताओं के कहने पे वहाँ उद्घाटन हुआ है। तो ये आपके हाथ में क्या है? ये नक्शा है हमारे हाथ में, एक तरफ पेना लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ये फिर किस लिए हटा दिया गया है यहाँ से? ये क्षेत्रीय अरे आओ कोई हाँ भाई, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? भैया पकड़। खबर मेरठ से है, जहां फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई और आग से सामान जल के राख हो गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर करीब 6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक का यह मामला और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इस आग में लाखों का नुकसान हुआ। फर्नीचर का एक गोदाम था जिसमें आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग को बुझाया गया तब तक इस आग ने बड़ा नुकसान किया था। तो आग से फर्नीचर जो था वो जलकर खाक हो गया। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया
और सहजनवा क्षेत्र को मिनी स्टेडियम मिला है। सीएम ने यह कहा, सहजनवा के लोगों को बहुत बधाई, उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी और खेलकूद से हम स्वस्थ रहते हैं, जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, यहाँ बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने की। हर गांव में खेल का मैदान होगा और आज देश के खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है, खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम कर रही है, उन्हें सुविधाएं देने का काम कर रही है। कोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज का ये विशाल विस्तृत क्षेत्र था, यहां पे स्टेडियम की आवश्यकता थी, वह यहां पर दे दिया गया। लेकिन साथ साथ मुरारी इंटर कॉलेज में भी हम बाउंड्री वॉल के लिए पैसा देने जा रहे हैं, जिससे वहां की व्यवस्था भी सुरक्षित हो सके और वहां पर भी खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। ओपन जिम मिलेगा महिला को, पुरुष को, और योगासन के लिए भी उस प्रकार की सुविधा हम देंगे, जिससे यौगिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। ये सभी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा भी हर संसदीय क्षेत्र में हुआ है। रवि किशन जी ने भी विधायकों की मदद से और कमलेश पासवान जी ने भी सभी विधायकों के साथ मिलकर के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पहले बड़े बड़े आयोजन करवाए। हजारों नौजवान खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़े हैं। यह इसलिए जिससे हमारी युवा शक्ति सकारात्मक दिशा में कार्य कर सके और उसी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। जितना पैसा विकास के लिए आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उसके लिए देने जा रहे हैं। जितना पैसा विकास के लिए, आज तो आप सहजनवा को देख सकते हैं, चारों ओर से 4 लेन से जुड़ चुका है। कोई सोचता था कि कालेसर से जंगल कौड़िया 4 लेन के साथ जुड़ेगा? कोलाराम मस्करा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को काम पूरा करने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। सहजनवा की पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदली है और हमारे जीवन में उन्होंने कहा कि खेलकूद का अहम योगदान होता है, जीवन में स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा सरकार खिलाड़ियों को सम्मान दे रही है, उन्हें सुविधाएं दे रही है, हर गांव में स्टेडियम होगा। आज भारत का युवा मेडल लेकर आता है, देश का नाम रोशन करता है और उत्तर प्रदेश का युवा भी मेडल लेकर आता है। तो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनने में अब देरी नहीं है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश का हर युवा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और प्रदेश तरक्की कर रहा है।